तो हमारे भगवान तो हमारे पति को लेकर ही चले गए, हमारी सिंदूर चला गया, तो क्या सरकार हम सब बहने का मुंडा नहीं करा के छोड़ेंगे? अभी तक हम लोग को नियुक्ति दे दिए होते, हमारे पति का तो नियुक्ति मांग रहे हैं, कोई फ्रेश नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं हम लोग। कब तक हम लोग ऐसे ही बैठी रहेंगे? बच्चे लोग का पेपर भी आ गया है, अब बोलते हैं कि मम्मी हम लोगों का पेपर आ गया है, कम से कम अब तो आ जाओ ऐसे करके। हम लोग बोलते हैं कि हमारा रोजगार तो कम से कम मिल जाए, आप लोगों को अच्छे पढ़ाएंगे करके। आज हम लोगों का सिंदूर रहता तो यहाँ थोड़ी बैठे रहते सर, हम लोगों को बैठे की कोई शौक नहीं है। हमारे पति एक द्वार से उस द्वार पर नहीं लेके गए थे, आज हम लोग इतना 4-5 महीना से यहाँ बैठे हैं। रोज ये कैसा भाई है? बाहर से कोई आया तो उसके लिए 20 टन गुलाब का फूल बेच रहा है, और छत्तीसगढ़ की बहू बेटी रोड पे बैठे तो उसको दया नहीं आ रहा है। ये कैसा सरकार है, मैं पूछती हूँ। मतलब पूरा विश्वास से तबे बैठे हैं कथे न सम्मान भूपेश है भरोसा की के, तो हम सब बहनी मतलब भरोसा अभी हमार काका जिंदा है अभी की के। और जैसे जैसे हमार पढ़ाई लिखाई है योग्यता है तेकर अनुसार हमला अनुकंपा नियुक्ति दी की के आस में बैठे न। यही आशा विश्वास ला हमार कायम रखे, बरकरार रखे। हमला जल्द से जल्द कॉलेज परन दिन हरे 6 तारीख के, ओमे हमला पूरा विश्वास है कि हमार मन के मांग पूरा हो ही करे। नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा तालाब में। यहां पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महिलाएं और अन्य परिजन आश्रित जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन बीते 6 सालों से चल रहा है और इस आंदोलन की अभी खासियत ये रही है कि इस संघ से पीड़ित एक महिला विधवा ने अपना मुंडन कराया और ये अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया, सुर्खियों में आ गया है। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कोई और लोग नहीं है, ये शिक्षकों के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। अगर आज इनका परिवार अगर आज इनके मुखिया जीवित होते तो शायद ये भी सिविलियन की सौगात पा चुके होते और खुशहाल जीवन जीते, लेकिन आज भी ये अपने हक और अधिकार के लड़ रहे हैं। शिक्षाकर्मी के रूप में इनके परिजनों की नियुक्ति हुई और आज स्थिति ये है कि ये सड़कों पर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं इनसे और जानते हैं कि आज स्थिति क्या है। नमस्कार मैडम, आपका नाम बताइए। नमस्ते सर, मैं माधुरी मिर्गे हूँ अनुकंपा से। आप लोग को आंदोलन करते कितना समय हो गया? देखिए सर, आंदोलन तो सबका सन अलग है, सब अपने अपने सिरे से करे आंदोलन, लेकिन 2016 से संगठन को खड़ा करके अनुकंपा नियुक्ति की मांग को रखें और संगठन 2016 से अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, तत्पर तैयार है और संघर्ष करते आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग के संगठन में कितने लोग हैं एकदम, या कितने ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या क्या है, महिला पुरुष क्या कैसे है? यहाँ संख्या सर 935 बताई जा रही है मंत्रालय से, और इनमें से कुछ लोगों की नियुक्ति भी हो चुकी है। कैसे नियुक्ति हो गई? अब वो सर जिला से नियुक्ति दिए हैं 12वीं बेस पे। किसी को एक सरिता प्रेमी है बलौदा बाजार की, उनको 12वीं बेस में वर्ग 3 में दे दिए हैं और वो ना डीएड करी थी ना टीटी करी थी, फिर भी आज उसका सिविलियन भी हो गया है। तो ये किस तरह से सरकार के लिए मैं ये कहूँ कि सरकार एक तरफ हमको नियम का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ 2018 में उनकी नियुक्ति कर दी है और उनका पूरा बायोडाटा भी हमारे पास है, हम लोग मीडिया बंधुओं को भी दे चुके हैं। ये बात उठी भी है कि उनकी नियुक्ति कैसे हुई, तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे उनको नियुक्ति दी गई है वैसे ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए, वैसे ही हमारी नियुक्ति कर दे सरकार। संख्या कितनी है, कितने महिला है, कितने पुरुष है? सर पूरी संख्या में बताना चाहूँगी, टोटल 935 संख्या है जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। महिला कितनी है इसमें? सर ये तो मंत्रालय से मुझे ज्ञात नहीं हुआ है, नहीं बता रहे, क्योंकि अधिकारी खुद नियुक्ति करे हैं तो वो ये सब जानकारी नहीं दे रहे हैं। मतलब संख्या भी नहीं मालूम कितने महिला कितने पुरुष है? महिला पुरुष क्या सर, इसमें तो एक ही है ना, एक ही विभाग है ना पंचायत शिक्षक का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें आश्रित कितने लोग हैं? 935 की संख्या बता रही हूँ सर, लेकिन इसमें अलग से महिला पुरुष की कोई बात ही नहीं आई है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विधवा महिलाएं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा विधवा महिलाएं जो लड़ाई लड़ रही हैं। अभी आपने केस आ गए थे, अपना बाल कटवाया था, क्या सोच के इतना बड़ा निर्णय लिया? क्योंकि कहते हैं कहीं न कहीं महिलाओं का आभूषण रहता है एकदम।
हमारी एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति है करके हम लोग इतने दिन से बैठे थे। हम लोग का वहाँ बजट में हो जाएगा करके देख रहे थे, तो अभी नहीं हुआ। 20 तारीख को था तो उसमें नहीं हुआ, तो हम लोग पहले लड़के लोग का मुंडन कराए, हमारे भाई लोग का। तो उस दिन से हम लोग अपने बाल को खुला किए थे, तो उसलिए कि हम लोग अगर नहीं देंगे अनुकंपा नियुक्ति तो हम नहीं ये करेंगे, ऐसे करके हम बाल उतारे। जैसा कि आपने पहले बताया था कि आप लोग की फाइल बन चुकी है, सब चीज़ हो चुका है, अभी जो बजट आने वाला है इससे क्या उम्मीदें लग रही है आपको? अब बजट से सर उम्मीदें तो बहुत है, और एक बात तो ये भी बोलूँगी मैं कि मैं मंत्रालय में सुब्रत साहू सर जी से मुलाकात करी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका जो मुद्दा है कैबिनेट का मुद्दा है ना, कैबिनेट का मुद्दा है, क्योंकि रिक्त पद भी खाली है वहाँ और पैसा भी शिक्षा विभाग में है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि क्या करना है उनको। हम लड़ सकते हैं, हम अपने अधिकारी के लिए बैठ सकते हैं, और बजट सत्र से बहुत उम्मीदें हैं सर, क्योंकि 6 तारीख को बजट पेश होने वाला है, और विधवा महिलाएं इतने 139 दिन से यहाँ पर आश्रित बैठी हुई है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, तो संवेदनशील मामले पर तत्काल निर्णय लेंगे। अब देखते हैं सर, 6 तारीख के बाद 6 तारीख को अगर बजट सत्र में हमारी मांग पूर्ण नहीं होती, तो अभी तो एक महिला ने मुंडन कराया है, जितनी महिला आपको दिख रही है ये सब मुंडन कराने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि ये एक बोलना चाहिए दया दृष्टि दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको अनुकंपा नियुक्ति दे देना चाहिए था। जिस तरह से सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था, उसी वादे को हम याद दिलाने यहाँ बैठे हैं कि आपकी छत्तीसगढ़ की आपकी बहू बेटी है, आपको मुखिया बना है, तो आपका कर्तव्य बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप अपनी बहू बेटी को इस तरह सड़क पर ना बिठाएं, इस तरह से आप उनको घर भेजिए उनकी नियुक्ति करके। और मैंने प्रण लिया है कि जब तक सकारात्मक पहल नहीं होंगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी ना, या जितनी बहनें दिख रही हैं ये भी अपने घर वापस नहीं लौटेंगी। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह थे, उनके कार्यकाल से आप लोग 2016 से कर रहे हैं, अभी आप लोग को भारी समर्थन भी दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं वो आपको? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो मुद्दा है राजनीति मुद्दा ना बनाया जाए। वो आए, उनको पीड़ा लगी तो वो यहाँ पर धरना स्थल में आए, अन्य पार्टी भी आए हैं, उनको पीड़ा लगी वो भी आए हैं यहाँ। 2016 में सर शायद वहाँ उस समय हो जाता, क्या हुआ था, जिला से वहाँ पर निकला था मंत्रालय से लेटर कि अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, तो जिला वालों ने जो डीओ और जो जिला पंचायत के सीओ वहाँ से लेटर को फॉरवर्ड करे कहाँ मंत्रालय, और उन्होंने मार्गदर्शन मांगा कि इतने केस पेंडिंग है इनको कैसे किया जाए। तो वहाँ से मंत्रालय से फिर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के द्वारा ये ज्ञात हुआ उनको कि 2016 में जिनकी मृत्यु हो गई है उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। अगर उस समय ये लिख जाता कि जितने केस पेंडिंग है उन सब की नियुक्ति दिया जाए, तो आज ये जो विधवा महिलाएं सड़क की लड़ाई लड़ रही है वो ना लड़ते। तो यही दुख को लेके हम अपने भूपेश बघेल जी के पास गए कि सर हम लोगों का ऐसा ऐसा मामला है और टीटी और डीएड की बाध्यता बता रहे हैं, तो हम क्या करें। तो हम रोने लगे, तो उन्होंने उनकी आंखों में भी आंसू आया और उन्होंने कहा कि जैसे मेरी सरकार आ जाएगी मैं तुरंत अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। ये खुद फेस टू फेस बात हुई है सर, उनके साथ फ़ोटो भी हम लोगों का। तो ये बताइए कि जब 4 साल तक हम आश्वासन पर टिके हैं, जब उन्होंने वादा किया तो उनको वादा पूर्ण करना चाहिए, वो करेंगे। संवेदनशील मुख्यमंत्री है तो आशा है, विश्वास पे दुनिया कायम रहती है, यही विश्वास के साथ बैठे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आगे जो हमने बड़ा कदम उठाने की बात करी है वो तो उठा के रहेंगे, हम तो झुकेंगे नहीं। जब लड़ने के लिए जब तत्पर सड़क पर बैठ गए तो फिर झुकना तो नहीं है सर ना। क्या नाम है मैडम आपका? और नाम पूर्णिमा श्रीवास, बालोद जिला से। कहाँ से हो आप? बालोद जिला कोटेरा। ये सब लोग जैसे अभी यहाँ आप लोग आंदोलन में यहाँ पर आ जाते हैं, धरने में रहते हैं, तो घर परिवार की स्थिति कैसी है? घर परिवार तो अब यहाँ हमार बच्चा मन रखिए तो कोई नहीं है सर, कोई रिश्तेदार यहाँ तो कोई काकरो कर छोड़ के आहान, नित बच्चा मतलब भी ले कहान। मतलब यहाँ अधिकांश लोग के बच्चे आते रहते हैं? हाँ आते, कहाँ छोड़बो, काकर माध्यम से छोड़बो। माँ मन यहाँ हन तो बच्चल कौन रखियो, ओकर पिताजी रहतीस तो ये सब बातें नहीं आतीस ना कि बच्चल कहाँ रखन कि हमन कहाँ रहन, ऐसे टाइप के। अब बेसहारा मन बर तो कोई सहारा नहीं बने। जब तक माछी रहते तो गुड़ रहते तो माछी बिन बिनाते कहते ना, वैसने टाइप के हमार मन के जिंदगी हो गए। जब हमार मन कर कुछ चीज़ नहीं है तो हमार कोई नहीं है, ऐसे हो गए हन। और जब हमन खुद कमाए लग, जब सब परिवार है हमारे पहचाने लग जाइए, ऐसे हो गए। अभी का करत रहे से आपके जो पति?
शिक्षा कर्मी मृह से कौन से वर्ग में थे? वर्ग 3 में। सहायक शिक्षक थे। हाँ, विज्ञान सहायक। विज्ञान सहायक। हाँ। कैसे उनका एक्सीडेंट, कैसे क्या हो गया उनका? ओला ब्लड कैंसर हो गई इससे। कौन से सन में? वो 2016 में ख़त्म हो। हाँ। उसके बाद से फिर आप अकेले सरवाइव कर रहे हैं? हाँ, इसने खेती मजदूरी करके कहीं कहीं काम करके रोजी मंजूरी करके बच्चा मतलब पालथन पोस्थन। उम्मीद है इस बजट में आप लोग को अच्छी खुशखबरी मिलेगी। हाँ, हम मतलब पूरा विश्वास से तबियत बैठे हैं का कथे ना सम्मान भूपेश से भरोसा की के तो हम सब बहनी मतलब भरोसा अभी हमार काका जिंदा है अभी की के और जैसे जैसे हमार पढ़ाई लिखाई है योग्यता है तेकर अनुसार हम अनुकंपा नियुक्ति दी की के आस में बैठे ना वही आशा विश्वास ला हमार कायम रखे बरकरार रखे हम जल्द से जल्द कॉलेज परन दिन हरे 6 तारीख के ओमें हमारा पूरा विश्वास है कि हमार मन के मांग पूरा हो ही करके। भरोसा है काका? हाँ, पूरा पूरा भरोसा। क्या नाम है भैया आपका? योगेश भगत। आप कैसे यहाँ बैठे हैं? तो मैं भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठा। कौन था? मेरे पिताजी थे। क्या करते थे? शिक्षा कर्मी थे, पंचायत शिक्षक। कहाँ से? जसपुर जिला, कांसाबिल ब्लॉक। कांसाबिल से। तो कितना साल हो गया नौकरी करते हुए? सर 2003 से था उनका नियुक्ति, 2018 में। मतलब सिविलियन के पहले? सिविलियन के 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। कैसे ख़त्म हो गए? सर पेट की बीमारी थी, जलोधर। अच्छा, वो अगर अभी मिलती है अनुकंपा नियुक्ति तो अभी आपको मिल सकती है? सर मिलती तो अभी तक मिल सकती है, मिल जाती। और घर का परिस्थिति एकदम दयनीय है, जो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी परिस्थिति में है अभी। तो अगर अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती तो घर का जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाती। कहाँ तक पढ़े हो आप? सर मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। ग्रेजुएशन हो गया, नौकरी की राह देख रहे हो? जी। काका पर भरोसा है? जब बिल्कुल भरोसा है, जब उन्होंने बोला है कि आप लोग का कुछ मांग पूरा होगा करके बोले थे तो अब उसी भरोसे से अभी तक हम लोग बैठे। आपका कहाँ से हैं आप? मैं संतोषी राठौर, जिला शक्ति। कहाँ से? शक्ति से। कब से आप लोग बैठे हुए हैं? 20 अक्टूबर से बैठे हैं हम लोग। कैसे कर रहे घर परिवार? मैं अपने दोनों बच्चे को उसके दादी के पास छोड़ के आई हूँ और एक ही बेटा था वो और उसके दादा भी अभी गुजर गए हैं। उम्मीद है बजट में? बजट में है सर, और अभी हमारे जो महिला मुंडन करवाई है तो हमारे भगवान तो हमारे पति को लेकर ही चले गए हैं, हमारी सिंदूर चला गए तो क्या सरकार हम सब बहने का मुंडन ही करा के छोड़ेंगे? अभी तक हम लोग को नियुक्ति दे दिए होते, हमारे पति का तो नियुक्ति मांग रहे हैं, कोई फ्रेश नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं। हम लोग कब तक हम लोग ऐसे ही बैठी रहेंगे? बच्चे लोग का पेपर भी आ गया है, अब बोलते हैं कि मम्मी हम लोगों का पेपर आ गया है, कम से कम अब तो आ जाओ ऐसे करके। हम लोग बोलते हैं कि हमारा रोजगार तो कम से कम मिल जाए, आप लोगों को अच्छे पढ़ाएंगे करके। आज हम लोगों का सिंदूर रहता तो यहाँ थोड़ी बैठे रहते सर, हम लोगों को बैठे की कोई शौक नहीं है। हमारे पति एक द्वार से उस द्वार पर नहीं लेके गए थे, आज हम लोग इतना 4-5 महीना से यहाँ बैठे हैं रोड में। सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि मेरे बहू बेटी यहाँ तक बैठे हैं करके। उम्मीद है बजट में हो जाएगा, आप लोग को लग गया है? हाँ, हम 6 अक्टूबर अभी तो 6 तारीख को देख रहे हैं कि हमें उम्मीद है, ताकि हम लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि सरकार एक संवेदनशील मामला है तो देंगे। सरकार तो हमें भी विश्वास है, इतना दिन बैठे हैं, अब सरकार नहीं बैठाएंगे, अब देंगे हमें नौकरी करके और जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति का आदेश दे दे ताकि हम लोग भी चले जाएं। बच्चे लोग का भी पेपर है, बच्चे लोग का दूसरे के पास कब तक हम लोग तो भले अपने दादी के छोड़े, लेकिन और कितने ऐसे महिला है जो दूसरे के पास छोड़ के आए हैं, बोलते हैं कि चावल नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, तो दूसरे लोग कितना दिन तक रखेंगे हम लोग बच्चे को? आर्थिक स्थिति सभी की बदहाल है एकदम। सबकी स्थिति ऐसी है सर, और फिर हम लोग मजदूरी करने जाते थे तो 50-100 या 200 की रोज की मजदूरी मिलता, वो तो यहाँ हम बैठे बैठे वो भी नहीं कर पा रहे कि बच्चे का कुछ कपड़ा ले ले या कुछ खाने पीने के लिए, वहाँ दूसरे लोग थोड़े न देंगे खाने के लिए। लगता है कि आपका हक है और आप लोग लेके रहेंगे? हाँ, हम लोग के हक है और हम हक लेके रहेंगे। क्या है कि हम लोग के पति के अधिकार को मांग रहे हैं, कोई नया नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं, ना कोई फेस नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं। और हमारे ज़िंदगी चले गए, परंतु बच्चे का ज़िंदगी को सीएम से यही विनती करती हूँ कि हमारे बच्चे के भविष्य को बना दे। और सत्ता में आने से पहले तो वादा किया था, उस वादा को याद दिलाती हूँ कि हमारी एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति है। साहब हम लोग कलेक्टर के नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमारे पति की जगह तो खाली है और पति का पोस्ट तो खाली है, हमें अनुकंपा नियुक्ति दे दे। 6 तारीख को दे दो, नहीं तो हमारी जितने बहनें हैं वो मुंडन कराएंगे और मुंडन कराएंगे हम लोग। और
अगर नहीं हुआ तो हम लोग अनुकंपा नियुक्ति दे दिया तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें, नहीं तो हम पूरा बहनें यहाँ अपने आप को समाप्त करके ही जाएंगे। ये प्रण है हम लोग का। हम लोग अब ये पति जाने के बाद क्या बच जाता है? सिंगार, यही बाल तो एक गहना होता है। उस बाल को जिस दिन पति ने गया उस दिन हम लोग, पति गया उस दिन से हम लोग बाल को उस दिन नहीं उतारे थे। आज पति जाने के बाद भी उसी दिन को हमें याद दिला दिया कि आज हम पूरा बाल उतरवाए हैं। बहन बोला है, वो सीएम बहन बोला है, हम सब विधवाओं बहनों को बोला है कि तुम्हारे अनुकंपा नियुक्ति देंगे करके। तो आज भाई ऐसे हो सकता है क्या? मैं सरकार से विनती करती हूँ और पूछती हूँ कि ये कैसा भाई है? बाहर से कोई आया तो उसके लिए 20 टन गुलाब का फूल बेच रहा है और छत्तीसगढ़ की बहू बेटी रोड पे बैठे हैं, तो उसको दया नहीं आ रहा है। ये कैसा सरकार है? मैं पूछती हूँ। हमारी बजट हमारी 6 तारीख को कर दे हमारी अनुकंपा नियुक्ति। हमें विश्वास है कि हमारी करेंगे करके। भरोसा है अभी भी आपको? तो वही बोल रही हूँ कि हमारी योग्यता अनुसार दे दे अनुकंपा नियुक्ति। हम वही मांगते हैं सरकार से। माधुरी जी, ये शिक्षा कर्मी का जो कैडर था मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में भी ऐसे मामले होंगे। मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? देखिए सर, मध्य प्रदेश में जो स्थिति थी पहले जैसे यहाँ की स्थिति वैसी थी, लेकिन वहाँ पर कोर्ट के द्वारा वहाँ पर ये निकला था 2014 में एक लेडीज़ ने लगाया था, और क्या कंटेनमेंट कोर्ट बोलते हैं ना, तो उसमें उसमें जीत हुई। तो वहाँ पर डीओ और सीओ को वहाँ कोर्ट में घसीटे और उन्होंने कहा जज ने कि ये इस तरह से अनुकंपा तो योग्यता के आधार पर दी जाती है, तो किस तरह से अनुकंपा तुम नहीं कर रहे हो। तो तुरंत वहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया डीओ ने कि नहीं, जिनका सब्जेक्ट साइंस में है उनको तत्काल नियुक्ति दिया जाए। तो वहाँ पर 12वीं बेस में मेरी प्रदेश अध्यक्ष से बात भी होती है वहाँ एमपी के, तो उनकी जॉब लग चुकी है सर 2 साल पहले, क्योंकि उनका सब्जेक्ट था साइंस बायो था, तो तुरंत उनको दे दिए 12वीं बेस पे, उनको प्रयोगशाला में दे दिए। और अभी यहाँ बैठने के उपरांत हम लोग यहाँ बैठने के कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद वहाँ शीतलीकरण हो गया कैबिनेट में एमपी में कि योग्यता के आधार पर इनको नियुक्ति दिया जाए। और मेरे पास शायद वो है भी वहाँ का जो आया है। तो एमपी में जब योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो गई है अध्यापक, पंचायत अध्यापक की, तो किस बात की देरी है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ अनुकंपा नियुक्ति को रोका जा रहा है। और कल डिबेट था, डिबेट में मैं गई थी, तो वहाँ पर अनूप नाग जो कांग्रेस के विधायक है वो बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ के भी कहा कि बहन 6 तारीख को पूरा विश्वास है आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। तो वही खुशखबरी के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि शायद 6 तारीख को हमारे लिए बहुत अच्छा खबर आ जाए और हम जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष की हमारी जीत हो जाए। हम अगर 6 तारीख को बजट सत्र में हमारा हो जाता है तो हम पूरी बहनें बढ़िया मुख्यमंत्री जी को माला पहनाएंगे, आभार व्यक्त करेंगे। यही यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यही सब संदेश के साथ मैं आपको और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगी कि कल जो अनूप नाग ने हमको आश्वासन दिया है वो साबित हो जाए। ये बच्चे जो बैठे हुए पीछे, ये कौन है? ये बच्चे इनके पिता दिवंगत हो गए हैं और ये वही बच्चे हैं जो अपने अनुकंपा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक ही हम लोगों का मामला है अनुकंपा नियुक्ति का, और सभी पंचायत शिक्षक के परिवार वाले हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये शिक्षकों के परिजन हैं, और शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता भी कहते हैं और जिन्होंने देश और दुनिया में योग्यताएं दी हैं, प्रतिभाएं दी हैं, ये लोग आज इस हालात में बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में नियमों में शिथिलीकरण हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी इस बजट में शिथिलीकरण होते हुए इनकी मांगें शायद मान ली जाए। इनको भरोसा है कि काका है तो भरोसा है, काका अभी जिंदा है। ऐसे इनको भरोसा होने के बाद भी अब कहीं न कहीं लगता है कि लड़ाई लंबी भी लड़ सकते हैं। आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।